So here the question is, show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. So basically इस क्वेश्चन में हमें शो करना है कि जो 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 है ये एक फॉर्म है ऑड इंटीजर्स का. सो हम इसको कैसे स्टार्ट करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लेट करना होगा कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. ओके, और एंड हमें यहाँ पर b को लेट करना होगा एज 6. ठीक है, सो हमने क्या किया यहाँ पर? हमने यहाँ पर लेट किया a जो कि कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है और जो b है उसे हमें 6 लेट किया. ठीक है, क्योंकि एज इफ़ यहाँ पर जो फॉर्म्स हैं वहाँ पर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 है. सो हमने यहाँ 6 को एज अ b डिनोट किया है. सो फर्दर आगे इसके बाद हमें क्या करना है? हमने जैसे इस चैप्टर में अभी इस पार्ट में हमने ये पढ़ा है दैट कि जो बाई हमने इसमें एक चीज़ पढ़ा है, इसका नाम है यूक्लिड्स एल्गोरिथम. और यूक्लिड्स एल्गोरिथम हमें क्या बोलता है? यूक्लिड्स एल्गोरिथम. सो अकॉर्डिंग टू इट a is equals to bq प्लस आर, वेयर जहाँ पर जो r की वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है और लेस देन b है. सो क्या फॉर्म बनेगी इसकी? 0 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सॉरी लेस देन और इक्वल्स टू r और ये आगे लेस देन b. सो फर्दर हमें यहाँ पर ये फॉर्म मिल गई हमें, मतलब जो हमने पढ़ा है अभी इस चैप्टर में, जो फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है हमने कि यूक्लिड्स एल्गोरिथम a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर r इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 और लेस देन b. सो इसके आगे हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर r की वैल्यूज़, जो पॉसिबल वैल्यूज़ है, हमें r की वो लिखनी है. और अकॉर्डिंग टू इट क्या है कि r की वैल्यू क्या होगी? 0 से बड़ी होगी, 0 से बड़ी होगी या 0 होगी और लेस देन b होगी. सो हम उसकी प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r इज़ इक्वल्स टू 0, यहाँ इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 0 लिख दिया हमने. और फर्दर मोर क्या होगा? यहाँ पर कहा कि b से लेस देन होगा. सो हमने यहाँ पर b क्या लिया हुआ है? हमारे यहाँ पर b है 6. सो 6 से लेस देन, 6 से लेस देन क्या क्या आएगा यहाँ पर? 1 2 3 4 एंड 5. सो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r हमें यहाँ मिल जाता है 0 1 2 3 4 और 5. ठीक है, ओके. देन हमें अब इस वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन थी हमारी a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, इस इक्वेशन में हमें इन वैल्यूज़ को पुट करना है. यहाँ पर r की वैल्यू जहाँ पर r है उस जगह हमें यहाँ पुट करना है और b की वैल्यू यहाँ पर 6 है तो उस प्लेस में हमें इसको पुट करते रहना है. सो फर्स्ट केस में जो हमारा फर्स्ट केस होगा जहाँ पर हमारी r की वैल्यू होगी जहाँ पर हमारी 0. सो अगर r की वैल्यू 0 है देन जो इक्वेशन में होगा a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर. सो b हमारा क्या है? 6. q एज इट इज़ रह जाएगा क्योंकि q में हमने कुछ प्लेस नहीं किया है. तो 6q प्लस r की वैल्यू क्या है? 0. सो इस इक्वेशन को, मतलब इस इक्वेशन को हम ऐसे वापस लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 6q. ओके, और ऐसे ही हमें आगे जितने भी वैल्यूज़ हैं r के उन्हें उस इक्वेशन में पुट करना है और इसकी ऐसी एक वैल्यूज़ निकालती रहनी है. सो सेकेंड में जहाँ पर हमें r इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, सो देन a इक्वल्स टू 6q प्लस 1. ओके, 6q प्लस 1. थर्ड में हमें यहाँ पर r की वैल्यू गिवन है 2. ठीक है, 2. सो देन
इक्वल्स टू 6q प्लस 2. ओके, इन फोर्थ केस में हमें यहाँ पर r की वैल्यू है 3. सो देन इक्वल्स टू 6q प्लस 3. ओके, देन हमें यहाँ पर फिफ्थ केस में गिवन है r की वैल्यू 4. सो देन इक्वल्स टू 6q प्लस 4. और उसके बाद हमें यहाँ पर जो हमारी सिक्स्थ केस है उसमें हमें गिवन है कि r इक्वल्स टू 5. सो इसके अकॉर्डिंग हम जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी a इक्वल्स टू 6q प्लस 5. सो ये हमारे कुछ जो इक्वेशंस बन गए जब हमने एक की वैल्यूज़ बन गई जब हमने यहाँ पर r की जगह उसकी वैल्यूज़ पुट की, जो भी हमारे पॉसिबल वैल्यूज़ हमें मिले उसके अकॉर्डिंग. सो बेसिकली अब इसके बाद हमें ये देखना है कि देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया था हमें कि जो भी हमारी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स. सो ऑड इंटीजर्स, ऑड मतलब पता है ना सब आप लोगों को कि ऑड मतलब होता है वो नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो. ठीक है, जो 2 से डिविजिबल ना हो वो होते हैं हमारे ऑड नंबर्स. सो अब देखिए यहाँ पर हम कैसे करेंगे इस चीज़ को. सो बेसिकली अगर हम 6 के मल्टीपल्स लें, क्योंकि यहाँ पर 6q प्लस 1 है तो इसका मतलब है यहाँ पर 6 का मल्टीपल है. यहाँ पर कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो मतलब q की कोई भी वैल्यू हो तो वो 6 से मल्टीप्लाई होगी. सो हमें यहाँ पर ये पता है कि पहली वैल्यू अगर वहाँ पर अगर 0 होगी तो 0, तो हमें पता है कि 0 तो इवन नंबर होता है. अगर वहाँ पर हमने सिलेक्ट किया कि q की वैल्यू अगर 1 होगी तो वहाँ पर क्या आएगा 6 आएगा. अगर q की वैल्यू 2 होगी तो वहाँ पर 12 आएगा. फिर अगर 3 होगी तो 18 आएगी. उसके बाद 24. ओके, ऐसे 30 ऐसे फर्दर ऑन चलता रहेगा. और हमें पता है कि ये सारे नंबर्स हमें क्या मिलेंगे, इवन मिलेंगे. ओके, सो हमें एक तरफ से हमें इतना श्योर हो गया दैट जो 6q है वो हमेशा एक इवन नंबर रहेगा. सो हमें मेन दिक्कत कहाँ आने वाली, दिक्कत मतलब मेन हमें फर्दर देखना है कि यहाँ पर वैल्यूज़ क्या है. हमने कहा गया है कि हमें ऑड इंटीजर्स चाहिए. सो अगर हम ऐसे देखेंगे तो हमें ऑड इंटीजर्स नहीं मिलेंगे क्योंकि सारे तो इवन है. सो अब हम क्या करेंगे, अब हम फर्दर भी यहाँ पर कुछ दिया हुआ है कि अगर हम उसमें हम कुछ ऐड करें, जैसे इस इक्वेशन में कुछ ऐड तो नहीं हुआ है, यहाँ पर प्लस 0 है मतलब इसका मतलब 6q है. तो 6q में अगर कोई वैल्यू पुट करें तो इवन ही होगी. इसका मतलब क्या है कि ये नंबर तो इवन है और उसके बाद कि ये इवन है, ये एक इवन नंबर है. ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर 6q प्लस 1 मतलब क्या है कि ये तो एक इवन है. और इवन में अगर हम कोई भी, वैसे आपको पता है इतना तो पता होना चाहिए कि जो इवन नंबर में अगर हम 1 ऐड करें तो हमेशा वो एक ऑड नंबर बनता है. तो इसका मतलब क्या है कि ये एक ऑड नंबर है. ओके, सो सेकेंड केस में 6q प्लस 2, 6q तो हमारा एक इवन नंबर है. और अगर उसमें इवन नंबर में हम जब भी एक इवन नंबर ऐड करते हैं तो वो हमेशा एक इवन नंबर बनता है. ये भी आपको पता होना चाहिए, पता होगा ऑब्वियसली, 10th में आ गए हो, पता तो होना चाहिए. उसके बाद 6q अगेन इवन प्लस 3 मतलब ऑड में, मतलब इवन नंबर में हम ऑड नंबर ऐड कर रहे हैं तो ये हमें क्या देगा, एक ऑड नंबर देगा. ठीक है, उसके बाद 6q प्लस 4 अगेन इवन नंबर से इवन नंबर हम ऐड कर रहे हैं तो हमें ये एक इवन नंबर ही देगा. उसके बाद फर्दर मोर यहाँ 6q प्लस 5 जो कि एक इवन नंबर है और यहाँ पर 5 एक ऑड नंबर है जो कि हमें ऑड नंबर देगा. सो ये जो a है ये एक ऑड नंबर बनेगा. सो अब क्या करना है, इससे हमें क्या पता लग गया दैट एनी positive odd integer is in the form of क्या कैसे किस के फॉर्म में आएंगे ऑड इंटीजर्स हमारी इसके अकॉर्डिंग, कहाँ पर है, कहाँ ऑड है. एक ये 6q प्लस 1, एक ये 6q प्लस 3 और एक ये 6q प्लस 5. सो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5. सो हेयर हमने यहाँ पर शो कर दिया है दैट कि एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स की पॉसिबल फॉर्म वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं. सो दिस इज़ द solution of this question. So
if you think it is helpful for you, so please like the video, subscribe and share with your friends. Thank you.